स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का ऐलान हो चुका है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह की तैयारियां नगर निकाय चुनाव को लेकर इनकी है, क्योंकि अभी बीते दिनों ही जहां समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद, इसके बाद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। निकाय चुनाव से पहले दो झटके बड़े समाजवादी पार्टी को लगे हैं, तो किस तरह से जिला अध्यक्ष जी की तैयारी आगे रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सवाल है। अध्यक्ष जी, दो बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए निकाय चुनाव से ठीक पहले। विधानसभा चुनाव में आपके साथ थे, लेकिन अब वो चले गए, आप भी नए अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, तो किस तरह की तैयारी नगर निकाय चुनाव को लेकर अब है? देखिए, पहली बात तो मैं नया नहीं हूँ। नहीं, इस बार तो मैं 2 बार पहले जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ और प्रदेश में भी 30 साल रह चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि पार्टी में नेता कौन होता है? नेता होता है जो जनता चाहती है, जनता बनाती है। अभी जनता का आप जनादेश देखा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को भारी तादाद के अंदर वोट दिया है और सरकार हमें बन रही थी। सरकार को जबरदस्ती बनने नहीं दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों की नीति सोच है उनकी, जिस आधार पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे ताल्लुक हमारा नहीं है। पार्टी अपनी जगह मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? आरक्षण का ऐलान हो चुका है, सामान्य महिला में आपकी नगर निगम की सीट आई है, इसके अलावा जो अन्य नगर पालिका और नगर पंचायत है उनके लिए भी आरक्षण का ऐलान हो चुका है, तो कब तक प्रत्याशियों का ऐलान आपकी पार्टी कर देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष पार्टी है, नौजवानों को किसानों की मजदूर पार्टी। स्थानीय चुनाव आज से, अभी तो आरक्षण कल हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, जनपद सहारनपुर के अंदर पहले से है। हमने आवेदन ले रखे हैं और हमने ये चारों तरफ से कौन से देखा था कि अगर एससी हुई तो एससी के लिए हमारे पर प्रबल दावेदारी थी, पिछड़ों के लिए प्रबल दावेदारी थी और सामान्य क्षेत्र में भी हमारे प्रबल दावेदारी थी। आवेदन आ गए, उसी सिलसिले में हमारे गंगवाना जो आवेदन आए हैं उन प्रत्याशियों के बीच हम जा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और वहाँ के मुकामी लोगों से बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक आपका कोर कमेटी बना दी है जनपद सहारनपुर के अंदर। जो आवेदन आया उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। कोर कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया उसके बारे में? कोर कमेटी में हमारे सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, आपके जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपके नगर अध्यक्ष हैं, और उसमें फिर आपका जो प्रभारी है हमारे, जो यानी कि उम्मीदवार थे हमारे समाजवादी पार्टी के, वो उनको शामिल करने का काम किया गया है। ये कोर कमेटी होगी और ये कोर कमेटी इन पर विचार करने के बाद इसका पैनल बना करके हाईकमान को भेजने का काम होगा। हाईकमान से जो निर्णय होगा वो सब समाजवादी पार्टी को सबको मंजूर करना होगा। सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के लिए रहा है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी गुटबाजी के लिए जानी जाती है। एक बार फिर जब आप जिला अध्यक्ष बन गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जनपद कार्यालय पर, मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें आपकी पार्टी के एक विधायक नदारत थे। ऐसा नहीं है, उनके फोन आ गए थे, जो हमने मीटिंग बुलाई थी उसमें सब मौजूद थे और एक के पिता की तबीयत खराब थी, उनका फ़ोन आ गया, तो जो भी फैसला होगा उसको मान्य होगा। और मैं कोई समाजवादी पार्टी के अंदर जिला जनपद सहारनपुर में कोई भी ग्रुप नहीं मानता हूँ। समाजवादी पार्टी एक रहेगी। और ये जब मैं जिलाध्यक्ष बनने की बात थी, सब ने इकट्ठा होकर एक राय से मेरा नाम चयन किया था और एक जो है उसमें लिख करके बाकायदा सबने हस्ताक्षर करने का काम किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपोर्ट करने का काम किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर विचार किया और यहाँ के सभी जिम्मेदार बुला करके अलग अलग बात करके निर्णय लेने का काम किया, तब जाकर के जिला अध्यक्ष बनाने का काम। यानी आप मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है? कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। ये विपक्ष की विचार हो सकती है, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं। समाजवादी पार्टी एक है और एक है, एक रहेगी। ये मैं आपको आपके जीटीवी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं। आपकी पार्टी छोड़कर अभी इमरान मसूद गए हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का अपमान कर दिया समाजवादी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि उनका भी अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है। एक बार नहीं, अनेकों बार समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम हुआ। आप ये उनसे पूछिए कि आप जो है जनपद सहारनपुर से जब चुनाव लड़े चेयरमैन का, तो समाजवादी पार्टी सरकार में चेयरमैन बनने का काम हुआ। आप जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे मुजफ्फराबाद से, तब भी समाजवादी पार्टी से एमएलए बनने का काम हुआ। निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर रहते हुए लड़े थे। और ये पार्टी के मानने वाला धरती पुत्र जो कहलाए हैं वो धरती ऐसे नहीं कहलाए।
उन्होंने जमीन पर संघर्ष करने का काम किया और संघर्ष के नाते रशीद साहब ने ये आश्वस्त किया था कि दोनों उम्मीदवार हमारे हैं, आप जो है किसी उम्मीदवार का चयन मत करना, बल्कि ये विचार रखना आपने कि जो आप अच्छा लगते हैं उसको बनाने का काम कीजिए। तो समाजवादी पार्टी की देन ही हमेशा इस परिवार को रही है। नहीं तो इससे पहले देखें आप, रशीद साहब चले गए, 15 साल सत्ता से बाहर रहने का काम किया और विधायक बने थे और आज तक कोई विधायक की नसीब नहीं। उसके बाद 3 एमएलए का चुनाव लड़ चुके, एमपी का चुनाव लड़ चुके, 4 चुनाव हार चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनकी बदौलत 2 सीट इस बार फिर समाजवादी पार्टी जिले में जीत गई। अब बदौलत मैं कहता हूं कि पार्टी मेरे से चल रही है, पार्टी चलती रहेगी। पार्टी किसी एक की बहुमती नहीं हो सकती है, किसी एक से पार्टी चलती है। पार्टी सर समाज से पार्टी चलती है और सर समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के बाद तो समाजवादी पार्टी को, किसी और पार्टी को नहीं है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस पार्टी के अंदर हो गए हैं, आज तक वो बसपा के बारे में कहने का काम करते हैं कि बसपा जो है, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है, चाहे विधानसभा का लड़ रही है, कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बी टीम कहलाने का काम करते थे। तो मैं समझता हूँ, और लुटेरा गैंग बताया था, ये लुटेरा गैंग है और यहाँ लूट होती है। मैं इसको पार्टी नहीं मानता, मैं इसको लुटेरा गैंग मानता हूँ, पार्टी नहीं मानता हूँ। आज अगर वो वहां चले गए, वो हमें बताएं कि लुटवाने के लिए गए, लूटने के लिए गए हैं। जब लुटेरा गैंग है तो फिर तो कम से कम साबित होगा तो लूटने गए, लुटवाने गए, शामिल हो गए। तो जिस पार्टी को पार्टी नहीं माना गया आज तक, आज जाने के बाद उसकी छवि साफ हो गई। जिस पार्टी के अंदर मुसलमान को गद्दार कहा जाए, फिरका परस्त कहा जाए और मेरठ के अंदर ये कह दिया जाए कि जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, मैंने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया भारतीय जनता पार्टी को। उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के अंदर अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी, आपका अध्यक्ष चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। वो पार्टी तो बगैर आरएसएस के, बगैर भारतीय जनता पार्टी के जुबान भी नहीं खोल सकती। आज सिर्फ डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को कि चूंकि समाजवादी पार्टी 36% पे खड़ी हुई है और उन्हें भी पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार बनी नहीं, बनाई है जबरदस्ती। इसलिए डर ये सता रहा कि समाजवादी पार्टी को अगर हमने ना रोकाया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर राज करने का काम करेगी। इसीलिए इन मुसलमानों को मायावती ने यह कह करके आरएसएस सोच के हिसाब से यह कहा कि आप निकलो, मुसलमान जो लीडर हैं उनको गुमराह करें, अपने साथ जोड़ें, ताकि वो आवाम को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बहका करके समाजवादी पार्टी से अलग किया जा सके। ये एक उनका मिशन है, ये इनका मिशन नहीं है, ये मिशन आरएसएस का है। ये आरएसएस की नीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आवाम, यहाँ के आवाम जो है जनपद सहारनपुर का, उत्तर प्रदेश का जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार हो चुका है। अब आपके बहका में आने वाले रहिए। यहाँ का अल्पसंख्यक सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे। अंतिम सवाल, निकाय चुनाव में मुकाबला किससे मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? हम तो किसी मुकाबले मानते, हम तो समाजवादी पार्टी बहुत आगे मानते हैं और ये चुनाव साबित कर देगा। अगर हम जो आज के हालात बने हैं, आपने देखा होगा, अभी रामपुर के अंदर जो है लाल कार्ड जारी कर दिए, जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता थे उनको थाने के अंदर बंद कर दिया, और जहां अल्पसंख्यक के समुदाय रहते थे वहां फोर्स लगा दी, कोर्ट में डाल दिया गया। आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जिला पंचायत के सदस्य बन गए और जब तक उनको कार्ड जारी नहीं किया गया, जब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किए, तो ये मोनोपोली है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस एतबार से अगर वो आगे बढ़ जाए तो हो सकता है, लेकिन अवाम के हिसाब से हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सर्वोपरि है और ये सबसे आगे। यानी आप मानते हैं कि सभी नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम पर कब्जा होगा? हाँ, अगर धोखा और बेईमानी चालाकी से काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी सभी को पड़ता है जीतना काम करना। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी सहारनपुर के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जी, जिससे हमने नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इनका दावा है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से इनका मुकाबला नहीं है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सहारनपुर जनपद की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आगे भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज